अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसमें कोई बेहुदा बात वो नहीं सुनेंगे। सूरत गाशिया। जन्नत की तलाश में। जन्नत में किसी किस्म की कोई बेहुदा बात नहीं होगी। दुनिया में सास से बहू के बारे में कोई पूछो तो सास का कथार से शुरू हो जाता है, मेरे कितने बुरे हालात हैं। दोस्त को बताएगी, अपनी करीबी हल्के में बताएगी और सुनने वाला कहता है पूछा ही क्यों। मैंने तो एक बात पूछी और वो स्टोरी ख़त्म ही नहीं होती। 2 घंटे गुजर गए और सिलसिला जारी है। कोई बहू से पूछ बैठे बेटा आप कैसी हो तो आंखों आंसू बहाती हैं। ज़बान वो कुछ कहती है जो हकीकत के मुताबिक हो ना हो, लेकिन बहरहाल ये सिलसिले चलते हैं। माँ परेशान होती है लेकिन दिल ही दिल में कहती है पूछ बैठे तो चलो कुछ तो छुपा ही जाती। कभी तो खामोश हो जाती, कभी जब भी आती है उसे खिला ही होता है। अच्छी माएँ तो अपनी बेटियों को समझाती हैं आप अपने ससुराल में जाकर मनफी बातें तलाश ना करो, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिलसिला जारी रहता है। इसी तरह कभी दोस्तों की महफिल में बैठे बेतकल्लुफ़ दोस्तों की तरफ से कोई उछलता हुआ फ़िक्रा आ गया। अच्छे मूड में तो ये फ़िक्रा महसूस नहीं हुआ, लेकिन अगर मूड ख़राब है तो अच्छी बात भी दिल पर निश्तर बन जाती है। इंसान कभी किसी बात को तान महसूस करता है, कभी चोट महसूस करता है, कभी इंसान को ऐसी बातें सुनना पड़ती हैं जिससे उसका दिल बहुत ही ख़राब होता है। और कभी ऐसा होता है किसी ने आपके सामने तो कहने की ज़रूरत नहीं की और पीठ पीछे बैठकर इतनी बातें की और किसी सितम ज़रीफ़ ने आकर आपको बता भी दी। अब आपका दिल इतना बुरा हुआ, ऐसी बातें क्यों सुनी, क्यों ये किस्सा सुनाया। ऐसे में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जन्नत में वहाँ कोई बेहुदा बात नहीं होगी। इंसान जो भी बात सुनेगा सब ठीक ठीक। दुनिया में ये ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता। इंसान हमेशा अच्छी बातें सुने, शायद 1 घंटे का ख्वाब भी नहीं कोई नहीं देख सकता। इस 1 घंटे में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती। हर घंटा यही धड़का लगा रहता है, अभी कोई ना कोई मेरी इज़्ज़त तार करेगा। यही फ़िक्र है कोई ऐसी बात ना हो जाए। जन्नत ऐसी जगह नहीं जहाँ इंसान किसी किस्म का कोई ख़तरा महसूस करे। जन्नत का माहौल तो इस कदर खूबसूरत होगा कि नहरों के साथ साथ गुनगुनाती आबशारें, ठंडे और शीरीं पानी के चश्मे जगह जगह बह रहे होंगे, जिनके पास अहले जन्नत ने अपने लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए खैमे गाड़ रखे होंगे, जिनके किनारे किनारे नहरें बह रही होंगी और अहले जन्नत खुशखबरियों में मसरूफ़ होंगे। अहले जन्नत की आपस की गुफ्तगू क्या होगी, वो आपस में याद करेंगे जब हम दुनिया में होते थे तो फिर यूँ किया करते थे, फ़लाँ मौके पर देखा तो फ़लाँ बात कैसे हुई। मुख्तलिफ़ मौक़े याद करेंगे और एक दूसरे को याद दिलाएंगे। जो लोग कुरान करीम पढ़ते हैं वो कहेंगे हम जब हमने फ़लाँ पारा पढ़ा था वो बात देखी थी, इस मौके पर फ़लाँ बात की थी। बैठ के अपने दिल की गुफ्तगू करेंगे, फैमिली के बारे में, अपने बारे में, फ्रेंड्स के बारे में। आपस में ऐसी शेयरिंग करने के लिए अच्छे माहौल की बड़ी ज़रूरत होती है। अगर आपके पास अच्छा माहौल ना हो, आप किसी ऐसी जगह पर जहाँ से धुआं उठ रहा हो, सड़न उठ रही हो, खुशखबरियाँ करना चाहें तो आप कहेंगे फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहिए। खुशखबरियों का तो कोई मूड ही नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आप बहते पानियों के साथ खैमे लगा कर बैठें, माहौल खुशगवार है, हल्के हल्के बादल भी हैं, पास बहता पानी भी, सब्ज़ा भी, फ्लावर्स भी, तो ऐसे माहौल में कितना सुकून है। फैमिली बैठी है, फ्रेंड्स बैठे हैं, अब फुर्सत है, अब आपस में बातचीत की जाए। दुनिया में कितनी ही फ़िक्र इंसान को लाहक होती हैं, जन्नत में किसी किस्म की फ़िक्र लाहक नहीं होगी। ऐसी खुशखबरियाँ होंगी कि इंसान को इसमें मज़ा आएगा। जन्नत की महफ़िलें कभी महल्लात के अंदर होंगी, आउटडोर महफ़िलें, इंडोर महफ़िलें। वहाँ का माहौल देखिए कैसा है। अब्दुल्ला बिन कैस अपने बाप से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में मोती हीरे का एक हौलदार खैमा होगा जिसकी चौड़ाई 60 मील होगी। इसके हर कोने में मोमिन की बीवियाँ होंगी जिन्हें महल के दूसरे लोग दूरी और वुसअत की वजह से नहीं देख सकेंगे। मोमिन आदमी बीवियों के दरमियान चक्कर लगाता रहेगा। इस हीरे का तसव्वुर करें, इसकी चमक दमक कैसी होगी और ये कि कितनी कीमत वाला होगा। इसके मुकाबले में हमारे हीरे, एक रिंग ही में कितने हीरे लग जाएं। इतने छोटे छोटे हीरे और अल्लाह का हीरा कैसा होगा। उसकी लंबाई 60 मील। ये खैमा एक हीरे यानी एक डायमंड के अंदर खुरच कर बनाया होगा। इसकी लैंथ कितनी होगी। इस खैमे में मोमिन की दुनियावी बीवियों के अलावा भी बीवियाँ मौजूद होंगी।
یعنی حوریں، وہ ہر ایک کے پاس جائے گا لیکن اس کے اہل خانہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں گے. وہ جس کے پاس جا کے گپ شپ لگانا چاہے، بات چیت کرنا چاہے، لطف کے لمحات گزارنا چاہے، آرام سے یہ لمحات گزریں گے. جیلسی فیکٹر نہیں ہوگا اور ایک دوسرے کو آبزرو نہیں کر پائیں گے. اسی طرح سورۃ صف میں آتا ہے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے. لیکن جنت جہاں پر لوگ آمنے سامنے بیٹھے، آمنے سامنے بیٹھنے کا ماحول محفل کا ماحول ہے، وہی طرح جنت کی مجلسی زندگی، ان کی محفل، ان کے جو مختلف انداز ہیں، اس کے بارے میں سورۃ دہر فرماتی ہے. وہ اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مسندوں تک پہنچا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پہ جما دے اور جنت فردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرما. آمین یا رب العالمین.